जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम ने रैली की। कहा, दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी और सीमा पार से गोलीबारी चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। पीएम ने कहा, ये सिर्फ चुनाव सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का है। पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। कहा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी दल जम्मू कश्मीर को पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो घोषणा करे वो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। पीएम मोदी पर दिए बयान पर मीसा भारती की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीसा भारती ने कहा, मैंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो चुनावी बॉन्ड मामले की जांच कराएगी और दोषियों को जेल भेजेगी। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, बीजेपी जेडीयू महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करती। सीएम नीतीश बताएं कि उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया। नीतीश कुमार के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा, जब हम बस से निकलते थे तो वे क्या क्या टिप्पणी करते थे। उनके पास अब कोई नई सोच नहीं है, वे हम लोगों की ही सोच पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता, हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा, 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की, जबकि 10 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। पीएम ने कहा, पहाड़ी इलाकों से पलायन रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सरकार ने इन इलाकों में विकास के लिए विशेष ध्यान दिया। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर पीएम ने कहा, बीजेपी की तीसरी पारी को लेकर लोगों में उत्साह, जनता भी सड़कों पर उतरकर फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रही है। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष भी ये मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी। विपक्ष के कई नेता प्रचार में जाने से बच रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, आप सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना गैर कानूनी होगा। आतिशी ने कहा, केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी को पता है कि दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। कहा, इस बार न 73 चलेगी न 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें मोदी की झोली में जाएंगी। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। वोट बैंक के चलते इन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। कैराना में सीएम योगी ने रैली को संबोधित कर कहा, पहले यूपी में दंगे होते थे, अब दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज में माफिया की जमीन जब्त करके गरीबों के लिए मकान बनाए। लोगों ने कहा, बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा, समय बताएगा कितना बड़ा माफिया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल ने कहा कि वायनाड उनका परिवार है। मैंने लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल को देखा। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान, शरद पवार कभी भी बीजेपी में जाने वाले नहीं थे, कुछ लोगों ने उन्हें उधर ले जाने की कोशिश की। महाराष्ट्र बीजेपी नेता धैर्यशील मोहित पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। माढ़ा सीट से रणजीत सिंह निम्बालकर को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। उत्तरी कश्मीर से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। सेंट्रल कश्मीर से अगा रुहुल्ला का नाम। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं है। बीजेपी दक्षिण कश्मीर, मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। चौथी सूची में घोषित किए 9 उम्मीदवार। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने कहा, 3 पीढ़ियों से मेरा पीलीभीत से रिश्ता रहा है। मोदी जी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त होंगे। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जितिन प्रसाद ने कहा, वरुण गांधी का पूरा साथ मिल रहा है। जब पार्टी निर्णय लेती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी 400 के टारगेट को पार करेगी। जमीनी हकीकत के आधार पर हम टारगेट तय करते हैं। 2014 और 2019 भी हमने अपना लक्ष्य हासिल किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में कई नेशनल क्रश होंगे, लेकिन देश को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर नेशनल ट्रस्ट है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, एक तरफ कांग्रेस मंदिर का विरोध करती है और दूसरी तरफ दुआ करती है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक में बीजेपी की कोई लहर नहीं, यहाँ सिर्फ कांग्रेस की लहर, 20 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, ईसी ना तो हमारी किसी बात का जवाब देती है और ना ही हमें मिलने का वक्त। ईद पर दिग्विजय सिंह की दुआ पड़ने पर बीजेपी ने घेरा, दिग्विजय को बताया राजगढ़ी चाचा जान, कहा जिनका राम में विश्वास नहीं वो जीत की दुआ करने पहुंचे। एमपी के सीधी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित कर कहा, आईएमएफ को अगर कोई उगलता सूरज दिखता तो भारत दिखता है। उगता हुआ सूरज दिखने की बात कही। भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जापान को भी पीछे छोड़ दिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में भ्रमण के दौरान रास्ते में मिले लोगों से बातचीत की, पीएम मोदी द्वारा दिया गया राम राम का संदेश पहुंचाया। त्रिपुरा के गोमती में चुनाव प्रचार में उतरे सीएम माणिक साहा पश्चिम लोकसभा से प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव कैंपेन जारी। धर्मेंद्र प्रधान ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात कर समर्थन की अपील की। मनाली में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर विवादित बयान दिया, कहा एक पप्पू दिल्ली में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में। कंगना रनौत के बयान के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें बताया बड़ी बहन, कहा आज तक हिमाचल में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार किया, जनता से वोट अपील की। तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया चुनाव प्रचार, पति के लिए वोट अपील की। एनडीपीपी नेता जेम्स कोत्सू और पूर्व बीजेपी नेता किंडोगम पनमेई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी कहती है कि बंगाल सुरक्षित नहीं है, क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सुरक्षित है? जो वहां रहते हैं एक बार उनसे पूछो। ममता बनर्जी ने बीजेपी के उम्मीदवारों को बताया राक्षस, कहा हमारे उम्मीदवारों की छवि साफ सुथरी, बीजेपी ने राक्षसों को टिकट दिया, उनके खिलाफ दर्ज हैं कई केस। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी कानून व्यवस्था तोड़ती है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में 2 आरोपियों के अरेस्ट पर बोले समीक भट्टाचार्य, कहा पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित बनागा, पश्चिम बंगाल में आतंकियों का लिंक नया नहीं है। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर ममता बनर्जी ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं तो पश्चिम बंगाल एक बार फिर बंटने वाला है।